मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में डेंगू न केवल पैर पसार रहा है बल्कि अब डेंगू से मौत भी होने लगी है। प्रदेश में डेंगू से पहली मौत इंदौर में हुई है। देश के सबसे साफ स्वच्छ शहर में हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर के अलावा ग्वालियर में भी डेंगू के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। देखिए इंदौर और ग्वालियर से हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे साफ सुथरा शहर कहलाता है और यहीं डेंगू ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। यहां डेंगू से एक 16 साल के युवक की मौत हुई है। महमूद अली अंसारी नाम के युवक की मौत के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। डेंगू की बीमारी लगातार घातक होती जा रही है। अब जो मामला सामने आया है उसको देखकर तो यह लग रहा है कि डेंगू भी अपना स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले 3 दिन बाद रिपोर्ट आती थी तब पता चलता था कि डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड जैसी कोई बीमारी तो नहीं, लेकिन जो केस सामने आया है 16 साल के मोहम्मद अली अंसारी का, जिसकी डेंगू से डेथ हुई है। सिर्फ 1 दिन का ही उसे बुखार हुआ था। देर रात उसकी तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे थे। बड़े अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। मतलब साफ है, डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों की बेहतरी के लिए भले ही कुछ न कर पा रहा हो, लेकिन डेंगू से होने वाली मौत को छिपाने का काम बखूबी कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिन बाद माना है कि मरीज की मौत डेंगू की वजह से हुई है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिन बाद माना है कि मरीज की मौत डेंगू की वजह से हुई है। बस नॉर्मल बुखार आया था 1 दिन, उसके बाद रात से उसकी 1:30-2 बजे तबीयत खराब हुई। एकदम उसको पसीने जैसा आया, ठंडा ठंडा। हम अस्पताल ले गए उसको। तो दिन में 12 बजे ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ा। डेंगू से मौत की बात स्वास्थ्य विभाग 15 दिन से दबा कर बैठा था। मौत की बात पर सफाई देने की बजाय अब स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचने के उपाय बता रहा है। थे डेंगू के मोहम्मद अली अंसारी। हमें जानकारी मिली थी कि CHL हॉस्पिटल में उनकी जो है डेथ हो गई है। जब हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो जो पेशेंट थे मोहम्मद अली अंसारी, वो पहले से कुछ उनको कॉम्प्लिकेशंस थे और वो CHL में आए, करीब 2-4 घंटे रहे, उनकी डेथ हो गई। कॉज ऑफ डेथ था उनका कार्डियक अरेस्ट भी था। कॉज ऑफ डेथ उनका कार्डियक अरेस्ट, और चूँकि वो डेंगू पेशेंट थे इसलिए जो है उनकी मृत्यु एज ए डेंगू पेशेंट हमने कंसिडर की है। इंदौर में अब तक डेंगू के कितने मरीज मिले हैं वो हम आपको बताते हैं। इस सीजन में कुल 131 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 177 पुरुष, 121 महिलाएं और 33 बच्चे शामिल हैं। इसमें अब तक 1 मरीज की मौत हुई है। इन आंकड़ों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है कि केवल इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि सावधानी बरतने को तैयार नहीं। आपको यकीन ना हो तो ग्वालियर की ये तस्वीर भी देखिए। ये पॉश कॉलोनी है, लेकिन हर साल यही डेंगू का हॉटस्पॉट भी बनती है। ग्वालियर शहर में अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम सर्वे का दावा कर रहा है, लेकिन ये सर्वे हो का रहे हैं कोई नहीं जानता। देखिए, हमारे ग्वालियर में शहरी क्षेत्रों में 66 वार्ड है, जिसमें जैसे वार्ड 8 है आपका, वार्ड 20, वार्ड 26, वार्ड 18 और मुरार कैंट। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा केस है। अगर पूरे टोटल केस की बात करी जाती है तो 249 केस अभी तक कल तक आए हैं, जिसमें 187-88 केस जो ग्वालियर अर्बन के शहर की है। तो कई क्षेत्र तो ऐसे जिनमें 2-2, 3-3 केस है, कई में अभी 1 भी केस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग है जो आंकड़ों की जादूगरी करने में जुटा है। ऐसे में सावधानी आपको ही बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल डेंगू रोकने का काम नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे है और दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। लंबे समय तक डेंगू की अनदेखी जानलेवा हो जाती है। इंदौर और ग्वालियर के केस से ये साफ हो गया है।